आपकी कोई विश पूरी होने वाला है। बहुत जल्द आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे, अब वह वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आप एक्टिव हो सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी लाइफ पर, अपनी लाइफ पर्पस पर आप एक्शंस ले सकते हैं। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियां, हैप्पीनेस आपकी तरफ आते हुए मैं देख रहा हूं। डेफिनेटली आपके ऊपर विशेष कृपा है। सूर्य की हो सकता है फादर आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। डेफिनेटली ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, दिव्य शक्तियों का अंश है, इसीलिए आप सबसे अलग है, यूनिक है। ये चीज़ बहुत क्लियर है। कमेंट में यूनिक लिखकर अपने ईश्वर का नाम ले। जो स्टार होते हैं ना, वह अंधेरे में चमकते हैं। जब पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है ना, तो डेफिनेटली स्टार का चमकना बनता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में जब इस प्रकार के लोगों ने आपको घेर लिया, नकारात्मकता ने आपको घेर लिया, नेगेटिव लोगों ने आपको घेर लिया, तब ईश्वर ने आपकी ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ा दी है। आपके जो हेटर हैं संगीत ना, वह आपकी चमक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको आप बहुत ज़्यादा ब्राइट लगते हो, आपके हेड्स आपसे जलते हैं। आपकी चमक से ईश्वर आपको इतना ब्राइट कर रहे हैं, आपकी ब्राइटनेस बढ़ाई जा रहा है। हर चीज़ में आप अनलिमिटेड रूप से प्रगति करने वाले हैं। आपको अपने क्रिएटिविटी को उभारने के लिए कहा जा रहा है, अपनी क्रिएटिविटी को डेड प्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है। आप पॉसिबल हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। यू आर क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। ईश्वर के क्रिएटिव बच्चे हैं। क्या आप ईश्वर के बच्चे हैं? तो 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। हो सकता है फैमिली के लोग आपसे अभी फिलहाल परेशान में हैं, वह आपके साथ वापस से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। अगर आप अभी उन लोगों से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो कुछ फैमिली के लोग जो आपसे बचपन से जुड़े हुए हैं, काफ़ी यंग एज से जुड़े हैं, तो ईश्वर ने आपको ने गिफ्ट दिया हुआ है। आपके पास आपके तरफ कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ आ रहा है। आपका फोकस अपने वर्क पर है, अपने लाइफ पर है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बिकॉज पास्ट में आप हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू फेस किए हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आपने फेस की है पास्ट में। लेकिन अब परिस्थिति आपके लिए बदल चुकी है, पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। हो सकता है आप कम्युनिकेटर हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं। हो सकता है आप सत्य हैं, सत्य बोलते हैं। आपके लिए आपकी लाइफ बैलेंस में आ रहे हैं। मुझे आपकी मैरिड लाइफ बैलेंस में आ रही है, या आप इम्प्रेस हैं। यह चीज़ें आपके अंदर हैं और पास्ट में हो सकता है आपके इंटू को टारगेट किया गया है, लेकिन आपके सारे चक्रा में बैलेंस में आते हुए देख रहा हूँ। आप क्वीन से एम्प्रेस में परिवर्तित हो गए हो। आप पहले क्वीन ऑफ पेंटैकल थे, लेकिन अब आप एक एम्प्रेस बन चुके हो। आप एक किंग से एक एम्परर बन गए हो। अगर आप मेल है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले किंग थे, लेकिन अब आप एम्परर बन चुके हैं। आपका जो लेवल है वह अब हो चुका है। ईश्वर ने आपका लेवल अप कर दिया है। आप पूरी तरह से अपग्रेड हो चुके हैं। और अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं, तो हो सकता है आपकी शादी होने वाली है। अब चीज़ें बैलेंस में आने वाले हैं। आपके लिए ये बैलेंसिंग की बात हो रहा है। आप बहुत फोकस्ड हैं, अपने लाइफ पर्पस पर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। डिस्ट्रक्शन आपकी तरफ भेजे गए हैं, लेकिन आप चीज़ों से अनटच हैं। डिस्ट्रक्शन आपको छू नहीं पाते हैं, टच नहीं कर पाते हैं। 333 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पास्ट में आपने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुख झेला है और आपने साइलेंटली सफ़र किया है, किसी से भी शेयर नहीं किया। आपने अपना दुख, आप उस दुख से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। लोग शौक है कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें आपकी तरफ भेजी, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों से अनटच हैं। आपके हेड्स शॉक्ड है कि उनके द्वारा नेगेटिविटी आप तक पहुंच ही नहीं पाती है, आपको टच ही नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल इसको टच भी नहीं कर पा रहे हैं, ये रिकवरी मोड में है। सो यही परिस्थिति आपके साथ हो रहा है। आपने हील किया है खुद को, लेकिन उन लोगों ने आपकी तरफ जो भी चीज़ें भेजा है ना, ईश्वर ने उन चीज़ों को काट कर फेंक दिया है।
उन लोगों की तरफ वापस भेज दिया गया है, उन चीज़ों को या बैकफायर कर दिया गया है। हो सकता है यह ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आपके जीवन में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करा है। यह चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं, वापस उन्हीं लोगों की तरफ फेंक दी गई है, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ उनकी तरफ फेंकी गई है। और मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है वह लोग अभी सफरिंग मोड में हैं, जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ आपकी तरफ भेजी। उन लोगों फिलहाल मुझे वह लोग उस सिचुएशन में दिख रहे हैं जिस सिचुएशन को उन लोगों ने आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी थी। फिलहाल अभी उस सिचुएशन में वह लोग हैं, ये चीज़ बहुत फोर्स के साथ उनके पास वापस फेंकी गई है। इसलिए थैंक यू गॉड लिखे आपको इस चीज़ से अवेयर करा रहे हैं। स्पिरिट सो यस, आपको ईश्वर ने एम्प्रेस की पोजीशन दी है। यह पोजीशन आपके लिए निर्धारित कर दी गई है, इसी वजह से आप सेफ हैं, सिक्योर है। आपके कोई विश पूरी होने वाला है, कोई विश आपकी ज़रूर होगा। आपका थर्ड आई चक्रा ही कर दिया गया है। आप देख रहे हैं इस एंजल के थर्ड आई चक्र को टारगेट किया था आपके हेटर और एनिमी ने, लेकिन आपके थर्ड आई चक्र को ईश्वर ने हील कर दिया है। कुछ ब्रेकअप की बात आ रही है, किसी का कुछ ब्रेकअप हुआ है, समथिंग अबाउट ब्रेकअप करवाने की कोशिश किया। आप हर किसी के चंगुल में नहीं आते, हर किसी की बातों में नहीं फंसते। आप बस फोकस ऑन अविन योर गोल्स है। आप अपने गोल्स को अचीव करने पर ध्यान दीजिए। आपको यह बोला जा रहा है आपके लव को ब्लॉक करने की कोशिश किया है, आपका ब्रेकअप करवाने की कोशिश किया गया है, या आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश किया गया है। आपके थर्ड आई चक्रा को भी टारगेट किया गया है ताकि आप अपने पार्टनर को उनके इंटेंशंस को क्लियर समझ ना पाओ। तो ये लव ब्लॉक स्पेल बैकफायर हुआ है, या जो कुछ लोग हैं जो आपके लेवला को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करते रहते हैं आपके लव लाइफ को, तो ये चीज़ें बैकफायर कर दी गई है। आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस चीज़ से अवेयर कराया जा रहा है और इन चीज़ों को डोंट बैकफायर किया जा रहा है। ये चीज़ बैकफायर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे। मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुनना। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हो, परंतु अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता तुम्हें कहाँ प्रकट करना है इसका तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे बहुत बड़ा भूल हो रहा है। बाहरी लोग जो तुम्हें बर्बाद करने पर तुले हैं, तुम उनसे बहुत ही विनम्र भाव से मिल रहे हो और अपने परिवार पर अनावश्यक क्रोध कर रहे हो, विशेषकर अपने माता पिता से। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए ईश्वर तुल्य हैं। वह तुम्हारे लिए जो भी करते हैं उसमें तुम्हारा ही हित छुपा होता है। हो सकता है जो चीज़ तुम्हें प्रिय हो वह उन्हें अप्रिय लगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम सोचते हो, जो तुम पाना चाहते हो वही सही हो, परंतु इसके लिए अपने माता पिता या अन्य परिवार पर क्रोध करना मर्यादा का उल्लंघन है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को अभी लायक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, ना जाने कभी कभी माता पिता तुम्हारे प्रति अत्यंत कठोर व्यवहार करते हैं, तुम्हारे हर कार्य का परीक्षण करते हैं और उसमें कोई ना कोई त्रुटि अवश्य निकालते हैं, परंतु वह अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें गलती करने से रोकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, माता पिता की कठोरता भी सम्माननीय है, क्योंकि माता पिता गुरु की भांति तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए तुम्हें धर्म, कर्म, ज्ञान और ध्यान का पाठ पढ़ाते हैं। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास माता पिता हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि तुम में अपने ज्ञान का अहंकार पनप रहा है, किंतु यदि स्वीकार कर लो तो जीवन सरल हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अहंकार का आवरण व्यक्ति में सत्य को समझने बूझने की क्षमता को क्षीण कर देता है और विनाश की ओर धकेल देता है। मेरे प्यारे बच्चे,
भविष्य में तुम्हें किसी बड़ी विपत्ति का सामना न करना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को मानते हो तो आई लव यू महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ सहना है, कहाँ कहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जब भी तुम कुछ नया करने की सोच रहे हो तो वह तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तुम उनसे भली भांति परिचित हो, परंतु फिर भी तुम अनदेखा कर रहे हो, जबकि उनकी हर क्रिया का उत्तर देने में तुम समर्थ हो गए। मेरे प्यारे बच्चे, बाहरी लोगों से तुम्हारा यह व्यवहार सर्वथा उचित है। किसी से शत्रुता पालना कहीं से भी तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, परंतु यही व्यवहार तुम्हें अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों के साथ भी करना है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे किसी कार्य में तुम्हें असफलता मिलती है तो तुम मानसिक तनाव लेते हो। तनाव से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का विनाश होता है। तुम अपने असफलता का दोषी अपनों को ही समझते, परंतु दोष तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे मन में स्थिरता नहीं है, तुम्हारे कार्यों में निरंतरता नहीं है। तुम अपने कार्य को समय पर नहीं करते, बस योजनाएं बनाते हो। तुम्हारा मन अनेक चीजों पर भागता है। मेरे प्यारे बच्चे, मन को एकाग्र कर दृढ़ निश्चय के साथ जब कोई अपने कार्य में संलग्न हो जाता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है। दूसरों के अलावा अपने दुर्गुणों को देखो और उसमें सुधार करो। माता पिता का स्थान सबसे से ऊंचा है, उनका सम्मान करो, सब मंगलमय होगा। मेरे प्यारे बच्चे, 2222 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है, तुम किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो और किस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जरूरतों के लिए कार्य कर रहे हो, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हो, किंतु तुम कुछ कार्य ऐसे भी कर रहे हो जिस पर तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा भरोसा संसार से उठ गया है, क्योंकि तुम्हें अपनों से, परायों से और हर उस इंसान से दुख मिला है जिसे तुमने बहुत प्यार दिया है। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, हर कोई मेरे आदेश का पालन कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी मेरे दृष्टि से छुपा नहीं है, मैं सबकी प्रतिक्रियाओं को देख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हां, लिखकर इस संदेश को अब भी लायक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानते हूं जब कोई अपना छल करता है तो पूरा संसार ही अर्थहीन लगने लगता है, किंतु जब तुम्हारे साथ कोई छल करता है तो वह तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख देकर जाता है। जब तुम अपना उद्देश्य भूल जाते हो, अपने मार्ग से भटक जाते हो, तो कोई ना कोई तुम्हें सही दिशा देने के लिए तुम्हारे जीवन में आता है। कोई प्रेम के माध्यम से, कोई छल के माध्यम से तुम्हें उचित मार्ग दिखाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम वह बनने का प्रयास करते हो जो होना तुम्हारी नियत ही नहीं है, तो तुम्हें केवल दुख और असफलता ही मिलती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम संसार के लोगों में इस प्रकार फंस गए हो जहां केवल दुख है, बंधन है, अशांति है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार नाव जल में रहती हैं किंतु जल नौका में नहीं रह सकता, अन्यथा डूब जाएगा, उसी प्रकार तुम्हें संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, किंतु संसार का मोह अपने भीतर नहीं रखना है, अन्यथा तुम अपने कर्म पथ से भटक जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक बुरी आदत है, तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगती है तुम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो, फिर चाहे वह कोई व्यक्ति हो, रिश्ता हो या धन अर्जित करने का स्रोत हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने लिए ऐसे कार्यों का चुनाव कर रहे हो जिसमें तुम्हें आसानी हो, जबकि तुम्हारे मन में एक ऐसे कार्य की योजना भी है जिसे तुम करने की सोच रहे हो, किंतु वह आसान नहीं है, इसलिए तुम पीछे हट रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे,
जब तक तुम अपने सुख सुविधाओं